हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज लेट अस डिस्कस वन थ्योरम, दैट इज इफ देयर इज अ रैशनल नंबर दैट इज x इज इक्वल टू p अपॉन q एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n m are whole number. You can say non-negative integers also. Then x has a terminating decimal expansion. X, what is x? It is a rational number. And if the denominator, that is q, is not of the form of 2 to the power n into 5 to the power m, then the decimal expansion will be non-terminating repeating. Okay, so the very first question is, without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. Okay, तो सबसे पहले तो ये देखिए, हमको पूरा पहले क्वेश्चन में सारे जितने पहले क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दिए गए हैं ये सब रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर में ये होता है कि जो ये p अपॉन क्यू है क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो को प्राइम हमें सबसे पहले तो देखना होगा को प्राइम है कि नहीं है, उसके बाद में हमें उनके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद में उनके हम जो क्यू है क्योंकि डिनोमिनेटर, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना। तो चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन है 13 अपॉन 3125। तो P और Q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। देखिए P और Q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका SCF क्या होगा, 1 होगा। डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर है P अपॉन Q में Q क्या है 3125, इसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं 3125 के। देखिए कितना मिल जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5. Okay, so it is 5 to the power 5. Okay, you can also write it as 2 to the power 0 into 5 to the power 5. देखिए आपको पता है कि 2 to the power 0 कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको 2 to the power 0 इसके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर जो q है, ये q क्या है, डिनोमिनेटर है, p अपॉन q होता है ना, p अपॉन q। तो q इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 2 to the power n इंटू 5 to the power m में है, इसलिए क्या होगा, टर्मिनेटिव होगा। तो हम लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर इज of the form 2 to the power n into 5 to the power m, therefore it is terminating. ओके, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 17/8। सेकंड पार्ट है 17/8 p अपॉन q। देखिए दोनों ही क्या है, को प्राइम है ना। जब p अपॉन q में दोनों ही को प्राइम है तो हमारा q क्या है, 8। q क्या है, 8 की जो फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 to the power 3। अच्छा 2 to the power 3 आ गया, इसको मैं चाहूँ तो 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0 भी लिख सकता हूँ, है ना। अब देखिए क्योंकि हमें पता है 5 to the power 0 कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसके मल्टीप्लाई में लिख लिया। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म का हो गया, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0। तो लिखेंगे हियर denominator is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, therefore it is terminating. ओके, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद में हम इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 64/455। 64/455, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 455। अब हम लोग क्या करेंगे, 455 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं 455 के फैक्टर। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7
13 टाइम्स आएगा और 13 बन जा, तो ये आपका आ गया क्यू कितना आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13। देखिए 5 तो है लेकिन यहाँ पे 7 और 13 कोई एक्स्ट्रा प्राइम नंबर आ गया, क्या ये हमारा डिनोमिनेटर इसका 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर m की फॉर्म में है? नहीं है। लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m, therefore it is non-terminating repeating। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका मिलेगा। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है 15/1600। अब देखिए ये P है, ये Q है, क्या ये को प्राइम है? नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ 1 नहीं 5 मिल रहा है, तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, तो कितना आ गया 3/320। अब इसके हम जो डिनोमिनेटर है उसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा Q जो है वो 320 है। 320 के हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। देखिए ये 2 कितना टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 5। देखिए 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में है, तो लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m, therefore it is terminating। ओके, पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है 29/343। ओके, तो यहाँ पर Q क्या है 343, इसके फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा 7 क्यूब आ जाएगा। क्या इसका डिनोमिनेटर 2 to the power n into 5 to the power m की फॉर्म में नहीं है? देखिए सिंस डिनोमिनेटर is not of the form 2 to the power n into 5 to the power m, therefore it is non-terminating repeating। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका 6th पार्ट देख लेते हैं। 6th पार्ट में क्या है 23/2 to the power 3 into 5 स्क्वायर। क्यू देखिए डायरेक्टली इसका डिनोमिनेटर देख लीजिए तो 2 इंटू 5 की फॉर्म में है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, तो लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m, therefore it is terminating। ओके, या हम लिख सकते हैं इसके लिए ये भी लिख सकते हैं therefore decimal expansion of 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2 is terminating। हम लोग इससे भी लिख सकते हैं, हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। अच्छा, 6 के बाद क्या है 7th पार्ट देखते हैं क्या है 129/2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5। क्या डिनोमिनेटर इसका 2 to the power n into 5 to the power m की फॉर्म में है? देखिए 2 और 5 तो है, बट 7 भी एक्स्ट्रा आ गया, वो नहीं होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, तो लिख सकते हैं क्या लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m, therefore it is non-terminating repeating। ओके, तो non-terminating repeating। अब हम देखेंगे इसका 8th पार्ट क्या है इसका 6/15। सबसे पहले हमें पता है P/Q जो लिखा है इसका हमें को प्राइम होने चाहिए। क्या क्यू प्राइम है? नहीं है। देखिए इनका सिर्फ 1 नहीं 3 आ रहा है, तो हम इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब हमारा 2/5 आया। क्यू क्या है इसका 5,
इसको मैं 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1 लिख सकता हूँ। तो लिखूँगा सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m, therefore it is terminating decimal expansion। ओके अच्छा, उसके बाद में हमारा 9th पार्ट है जो है 9th पार्ट वो क्या है 35/50। क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? नहीं है। 5 7 जा 35, 5 10 जा, तो अब हमारा आ गया 7/10। 7 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। डिनोमिनेटर हमारा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m में है, तो ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ये भी हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं इसको, है ना, टर्मिनेटिंग हो गया। क्या है ये टर्मिनेटिंग। अब हमारा लास्ट बचा है 10th वाला पार्ट। 10th पार्ट को इधर हम लोग कर लेते हैं, है ना। 10th पार्ट में क्या है 77/210, है ना। क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? नहीं है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो कितना आ गया 11/30। अब हम 11/30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके देखिए 2 5 तो ठीक है, लेकिन साथ में नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा प्राइम नंबर आ गया जो कि है 3, इसलिए हमारा ये क्या टर्मिनेटिंग होगा? नहीं होगा। तो इसमें भी हम वही लाइन लिख सकते हैं, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम इसमें लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके अब हमारा जो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने अभी सॉल्व किया है, जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा उन रेशनल नंबर को। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें डेसिमल उसमें टर्मिनेटिंग फॉर्म में थे। तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या था, टर्मिनेटिंग था, तो हमने फर्स्ट वाला लिख लिया। फर्स्ट क्या था 13/3125, है ना। सेकंड हम देख लेते हैं, इसमें सेकंड क्या था 17/8, इसको भी लिख लिया। उसके बाद में फिर टर्मिनेटिंग कौन सा था, फोर्थ वाला पार्ट, तो फोर्थ वाला पार्ट लिख लिया क्या है 15/1600। फोर्थ के बाद में हमारा टर्मिनेटिंग कब मिला, ये सिक्स्थ वाला पार्ट। सिक्स्थ वाला हमने पार्ट लिख लिया, ये कितना है सिक्स्थ वाला पार्ट 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। उसके बाद टर्मिनेटिंग कौन सा मिला, एर्थ पार्ट और 9th पार्ट। तो एर्थ पार्ट एंड 9th पार्ट। एर्थ पार्ट क्या था 6/15 और 9th पार्ट क्या था 35/50। चलिए इनको हमें लिखना है डेसिमल फॉर्म में। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो पहला ले लेते हैं 13/3125। इसको हमने 13 इसके फैक्टर हमने निकाल ही लिए थे। फैक्टर क्या आए थे 5 टू द पावर 5 आए थे। अच्छा इसको हम जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो याद रहे जितने 5 नीचे हैं उतने ही 2 नीचे होने चाहिए। इससे क्या होगा 5 2 जा 10 होता है, जब नीचे बन जाएगा 10 100 1000 इस तरीके से बन जाएगा, तो उसको हम डेसिमल फॉर्म में लगाना बहुत आसान होता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। देखिए कितने 5 यहाँ पे 5, तो यहाँ पे जितने 5 हैं उतने 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें। जितने 5 यहाँ पर हैं उतने ही 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दीजिए। तो यहाँ पे कितने 5 हैं 5 टाइम्स, तो 2 भी 5 टाइम्स से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर हम इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा 416 आ जाएगा। और नीचे देखेंगे जब हमारी क्या है पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, पावर सेम है इसलिए। अब ये क्या हो जाएगा 416/5 2 जा 10 10 टू द पावर 5, मतलब क्या हो जाएगा 416/50 ना 1 2 3 4 5। तो कितना आ गया 416 लिखा, 5 डेसिमल जो लगेगा 5 डेसिमल लगेगा 5 डिजिट के बाद लगेगा, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर डेसिमल लग गया, है आसान। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है 17/8, इसको हमने 8 का हमने जो फैक्टर बनाया था क्या बना था 2 टू द पावर 3।
अब मैंने बताया जितने डिनोमिनेटर में 2 होंगे उतने ही 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कितने 3 हैं तो यहाँ पे 5 टू द पावर 3 5 टू द पावर 3 कर लिया। ऊपर वाला पार्ट हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2125 मल्टीप्लाई करने पर, और नीचे हमारा 2, देखिए पावर सेम है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, पावर एक बार लगाया 5 टू जा 10, तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2125 अपॉन 10 टू द पावर 3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2125 अपॉन 1000। डेसिमल लगाएंगे तो कितने डिजिट बाद आए, 3 डिजिट बाद, 1 2 3, तो मतलब क्या बन जाएगा 2.125। थर्ड के बाद में हमारा कौन सा है, सेकंड के बाद हमारा कितना है, फोर्थ पार्ट, वो क्या है 15 अपॉन 1600। अब याद रहे हमें क्या करना है, अगर को प्राइम फॉर्म में लाना होता है मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्दर क्या बना था, 3 अपॉन 320 बना था। अब देखिए 3 अपॉन 320 के मैंने जो बनाए थे फैक्टर क्या बनाए थे, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 बनाए थे। देखिए 2 कितना 6 टाइम्स, 5 कितना 1 टाइम्स है, हमें बराबर ही 6 मतलब 5 भी उतना ही बराबर करना है। हमें 5 कितने चाहिए, 6 टाइम्स चाहिए, एक ऑलरेडी, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई, 5 हमारे पास एक ऑलरेडी है ही है, हमें 6 5 चाहिए था तो इसीलिए मैंने 5 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर वाला हम जब सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा, 9375 बन जाएगा। नीचे 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6 हो जाएगा, 9375 अपॉन 2 5 जा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब डेसिमल हमारा कितने डिजिट बार लगेगा, 6 डिजिट बार लगेगा, है ना। जितना नीचे पावर लगा उतने डेसिमल डिजिट बार लगेगा, तो हम लिखेंगे 5 7 3 9 6, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, है ना। फोर्थ के बाद में कौन सा पार्ट आएगा, सिक्स्थ, यह 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। देखिए 2 कितने हैं, 3 टाइम्स, 5 कितना है 2 टाइम्स, हमें चाहिए बराबर, है ना। पावर बराबर करने के लिए 5 के हम यहाँ पे एक 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 भी 3 हो जाएंगे। जब हम ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 115, नीचे हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, दैट इज 115 अपॉन 2 इंटू 5 टू द पावर 3, तो हो जाएगा 115 अपॉन 10 टू द पावर 3। इसको डेसिमल में लिखेंगे तो इसका मतलब 3 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, 511 डेसिमल लगा दिया। सिक्स्थ के बाद हमारा कौन सा पार्ट था जो टर्मिनेटिंग था, एर्थ पार्ट, 6 अपॉन 15, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 2 जा 6 3 5 जा 15, है ना। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5, है ना। इसको तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, फिर भी हम उसी मेथड से करेंगे। 5 कितनी, 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4 अपॉन 10, कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। एर्थ के बाद हमारा कौन सा लास्ट ऑप्शन 9th है, 35 अपॉन 50, 5 7 जा 35, 5 1 जा हमारा 7 अपॉन 10 आ गया। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.7। इस तरीके से हमारा ये डेसिमल फॉर्म में लिख गया जो भी हमारे टर्मिनेटिंग थे। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये रियल नंबर हैं जो डेसिमल फॉर्म में ऑलरेडी लिखे गए हैं। अब कहा गया है इन विच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो पहले तो हमें बताना है कि वो रेशनल है कि नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो आप क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहले तो हमें बताना है कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। चलिए देखते हैं। हमें पता है रेशनल कब होते थे, जब वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते थे, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो क्या होता है, इरेशनल होता था। चलिए देखिए पहला, इसमें ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है तो लिखेंगे सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग देयरफॉर इट इज रेशनल। ओके, अब हमें पता चल गया रेशनल है। एंड it is rational, therefore it can be expressed in the form of p upon q। ओके, इसका मतलब इसके हम p upon q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, where q is equal to, है ना, q कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब 10 टू दी पावर 9 रहा होगा, है ना। 10 टू दी पावर 9 रहा होगा, तभी तो डेसिमल लगा। q क्या होगा, 10 टू दी पावर 9 रहा होगा। एंड डिनोमिनेटर
is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, और डिनोमिनेटर जो उसका होगा वो किस फॉर्म का होगा, 2 to the power n into 5 to the power m, यही इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म होगी, है ना। ओके, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल बी ऑफ द, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस लाइन को, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m, या फिर हम ये इस लाइन को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते थे देयरफॉर द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर that is q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m। चाहो तो ये आप लिखिए और चाहे तो ये, एक ही लिखना है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में देखिए 0.12, 0112, 0012, 0012, 4012, ये तो ना टर्मिनेट हो रहा और ना ही ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। सिंस डेसिमल expansion is non-terminating, non-repeating, okay, therefore it is irrational। इसका मतलब क्या है, ये irrational है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड देखिए ये क्या है, बार लगा हुआ है, बार का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो लिखेंगे सिंस डेसिमल expansion is non-terminating repeating, therefore it is rational, है ना। it can be expressed in the form of P upon Q where Q is equal to, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसका मतलब Q कितना रहा होगा, 9 9 9 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स इसका 9 रहा होगा, है ना। ओके, एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ denominator that is q is not of the form 2 to the power n into 5 to the power m। इसका मतलब डिनोमिनेटर देखो रेशनल तो है लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 to the power n into 5 to the power m की फॉर्म का नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आते थे, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ भी सकता है, लेकिन उसके अलावा भी कोई दूसरे प्राइम नंबर साथ में हो सकते हैं, या केवल ही प्राइम नंबर हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन ये क्या है, रेशनल है, तो यही केस यहाँ पर भी होगा, तभी बार लगा है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर कुछ बच्चों समझ में सोच रहे होंगे सर ये Q999 कैसे आ गया, तो इसको आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि अगर लिखा है 0.43 बार, अगर 2 डिजिट पे बार लगा है तो हम 43/99, मतलब जितने डिजिट पे बार लगा होता था उतने हम 99 नीचे बनाते थे। दूसरा अगर लिखा है 0.43 बार, एक ही डिजिट पे बार लगा है तो हम पहले ऊपर जो लिखा है 43 पॉइंट डेसिमल और बार सब हटा दीजिए, और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा उसको माइनस कर दीजिए, अपॉन जितने डिजिट पे बार लगा है उतने 9 बनाइए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूँ कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं लगे हैं उतने 0 बनाइए। कितने डिजिट पे बार नहीं लगे हैं, एक, तो एक 0 बनाया, ये हो जाएगा कितना, 39/90, ठीक है। उसके बाद में अब हम दूसरा अगर देखें, मान लो थर्ड एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर लिखा है 2.13 बार, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरा नंबर लिख लिया, माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं लगा है, अपॉन जितने डिजिट पे बार लगा उतने 99, है ना। ये 0 कब लगाते हैं, डेसिमल के बाद उतने डिजिट जिन पे बार नहीं लगा है तब 0 बनाते हैं, तो हो जाएगा 211/99। इस तरीके से हम समझ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बार लगा था, कितने डिजिट पे बार लगा, 9, तो उतने 99 बना लिया। कितने, 2 डिजिट पे बार तो 2 9 डिजिट पे बार तो 9 टाइम्स। ओके, थैंक यू।